पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मनफी असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी बसों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया है। किरायों में इजाफे का फैसला पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन के इजलास में किया गया है। कितना किराया बढ़ाया गया है बताएंगे रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। जी रुमेल, बताइएगा। रमेला, आप मुझे सुन सकते हैं तो बताएगा किरायों में कितना इजाफा किया गया है। रमेल इलियास से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मनफी असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी बसों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया है। किरायों में इजाफे का फैसला पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन के इजलास में किया गया है। रुमेल इलियास से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, उनसे जानेंगे कि किरायों में कितना इजाफा किया गया है। जी रुमेल। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले हालिया इजाफे के जो मनफी असरात हैं वो अब महंगाई की सूरत में सामने आने लगे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्टर ऑनर्स एसोसिएशन के इजलास में लाहौर से मुख्तलिफ इजलास हो जाने वाली जो बसें हैं उनके किरायों में 5% तक का जो इजाफा है वो कर दिया गया है। जिसके बाद मुख्तलिफ इजलास हो जाने वाली जो बसें हैं उनके किरायों में 300 रुपये तक का जो इजाफा है वो देखने में आया है। इस हवाले से जो मरकजी सदर हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन के मलक नदीम हुसैन, उनका ये कहना है कि एक माह में तकरीबन 18 रुपये जो डीजल है वो महंगा हो चुका है। इससे पहले भी जो है वो डीजल की कीमत में इजाफा हुआ और गुज़िश्ता रोज भी हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में 10 रुपये से ज़्यादा जो इजाफा है वो 20 लीटर किया गया है। तो उसके बाद उनका ये कहना था कि मजमूई तौर पर एक माह के दौरान 18 रुपये से ज़ायद 30 लीटर डीजल की जो कीमत है उसमें इजाफे के बाद मजबूरन हमें ये इक़दाम उठाना पड़ा है कि 5% जो किराया है वो बढ़ाया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो टूल प्लाजे हैं उनकी जो कीमतें हैं वो भी बढ़ाई गई हैं और जो ट्रैफिक चालान हैं वो भी जो है वो अब ज़्यादा कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले और उनका ये भी शिकवा था कि नाजायज़ ट्रैफिक चालान जो है वो किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से जो किराए हैं उनमें इजाफा नाजुक हो चुका था और पब्लिक ट्रांसपोर्टर का ये कहना है कि 10 मुहर्रम उल हराम के बाद इस हवाले से जो ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर ऑनर्स वो बुलाई जाएगी और हुकूमत से ये मुतालबा किया जाएगा कि वो इस कारोबार से जो मुंसलिक लोग हैं उन्हें रिलीफ के इक़दाम उठाए और उनका ये कहना था कि ट्रांसपोर्ट का जो कारोबार है वो चलाना बिल्कुल। जी रुमेल इलियास हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो मुसाफिरों के लिए बुरी खबर है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी बसों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया है। किरायों में इजाफे का फैसला पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन के इजलास में किया गया। लाहौर से मुख्तलिफ अजला को जाने वाली बसों के किरायों में 300 रुपये तक का इजाफा हुआ है, जिसके मुताबिक लाहौर से कराची AC बस का किराया 5500 से बढ़कर 5800 रुपये हो गया है। लाहौर से कोयटा AC बस का किराया 5500 से बढ़कर 5800 रुपये हो गया है। लाहौर से पेशावर AC बस का किराया 2500 से बढ़कर 2700 रुपये हो गया है, जबकि लाहौर से मरी AC बस का किराया 2500 से बढ़कर 2800 रुपये हो गया है। लाहौर से इस्लामाबाद AC बस का किराया 1800 से बढ़कर 2000 रुपये हो गया है। लाहौर से मुल्तान AC बस का किराया 2000 से बढ़कर 2200 रुपये हो गया है, जबकि लाहौर से फैसलाबाद का किराया 750 से बढ़कर 800 रुपये कर दिया गया है। लाहौर से बहावलपुर AC बस का किराया 2300 से बढ़कर 2500 रुपये हो गया है। तो मुसाफिरों के लिए बुरी खबर है, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी बसों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया है। किरायों में इजाफे का फैसला पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन के इजलास में किया गया है।